गुरुजी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत है। अध्याय 7 में ह्रास, प्रावधान एवं संचय की बात करूंगा। यहाँ पर 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जाएंगे। इन्हीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। देखिए, पहला है सही जोड़ी बनाइए और इसमें भूमि का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो भूमि पर ह्रास नहीं लगाया जाता है और जो भवन है, भवन ह्रास लगाया जाता है भवन पर। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो है गुप्त संचय जो होगा, गुप्त संचय को चिट्ठी में नहीं दिखाया जाता है और संचय कोष जो होता है इससे व्यापार से बाहर विनियोग किया जा सकता है संचय कोष से। और विशेष संचय का ऑप्शन होगा द ह्रास के विरुद्ध प्रभार होता है विशेष संचय। अब देखिए, सत्य असत्य पर आते हम। तो पहला, ह्रास का संबंध चालू संपत्तियों से होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है, स्थायी संपत्तियों से होता है। दूसरा, ह्रास को लाभ हानि खाते के हानि पक्ष में लिखते हैं, दूसरा तो बिल्कुल सही यानी डेबिट की ओर लिखते हैं। और पूंजी लाभ से बनाया गया संचय पूंजीगत संचय कहलाता है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है, उसे हम पूंजीगत संचय कहते हैं। और संपत्तियों का अवमूल्यन करके गुप्त संचय बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। गुप्त संचय तभी तैयार होता है और उसे ही हम गुप्त संचय के नाम से जानते हैं। पांचवा, रिक्तीकरण प्राकृतिक साधनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, तो ये सत्य है। रिक्तीकरण जो पद्धति होती है ह्रास में, वो प्राकृतिक साधन जैसे खान हुई, इन या तेल के कुएं हुए, इनके संबंध में हम रिक्तीकरण पद्धति अपनाते हैं। अब देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में पहला, खालिस्तान पद्धति ह्रास की राशि घटती जाती है, तो उसे हम क्रमागत ह्रास पद्धति या घटती किस्त पद्धति के नाम से जानते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन में, खालिस्तान में। दूसरा, ह्रास संपत्ति के मूल्य में होने वाली धीरे धीरे एवं खालिस्तान कमी है, तो यह स्थायी कमी है, धीरे धीरे स्थायी रूप से कम होते जाती है, उसे हम ह्रास कहते हैं। और तीसरा, ह्रास खालिस्तान संपत्तियों पर लगाया जाता है, तो ह्रास जो है वो सिर्फ स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, उसी पर कैलकुलेट किया जाता है। और चौथा, जब संचय को विनियोगों में लगाया जाता है तो वह खालिस्तान बन जाता है, तो उसे हम कोष के नाम से जानते हैं। यदि हम संचय का विनियोग कर देते हैं तो उसे कोष के नाम से जानने लगते हैं। अब देखिए, एक वाक्य में जो उत्तर की बात करते हैं कि लाभ के विरुद्ध ज्ञात दायित्वों की व्यवस्था को क्या कहते हैं, तो इसे हम आयोजन या प्रावधान के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना होगा, इसे हम आयोजन या प्रावधान के नाम से जानते हैं इस व्यवस्था को, क्योंकि लाभ का इससे भाग निकाल के अलग रख लिया जाता है, जिससे कि जो ज्ञात दायित्व है उसकी व्यवस्था की जा सके, हमें पता होता है। उनके लिए हम ये प्रावधान या आयोजन करते हैं। इसी प्रकार संपत्ति के मूल्य में अस्थायी वृद्धि या कमी क्या कहलाती है। अस्थायी रूप से जो वृद्धि होती है या कमी होती अचानक हो जाती है, उसे हम उच्चावचन के नाम से जानते हैं। फ्लुएक्शन हो जाता है, उसके नाम से जानते हैं। और देखिए, तीसरा, तकनीकी परिवर्तन के कारण संपत्ति अनुपयोगी हो जाना क्या कहलाता है। जो संपत्ति तकनीकी परिवर्तन होता है और वो अनुपयोगी हो जाती है, काम की नहीं रहती है, उसे हम अप्रचलन के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार चौथा, ऋण पत्र शोधन के लिए बनाए गए कोष को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है, तो उसे हम शोधन कोष के नाम से जानते हैं। जब ऋण पत्र का शोधन के लिए अलग से हम कोष बनाते हैं तो उसे शोधन कोष कहते हैं। और देखिए, अंतिम, प्रावधान का कर योग्य लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो 5 का सही जवाब हो जाएगा लाभ कम कर देता है, यह लाभ कम कर देता है। तो ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न जिन पर हमने चर्चा किए। यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये और इनसे ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।